हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। बच्चों, आप सभी इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.3 के आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, वो मैं लेके आया हूँ। ध्यानपूर्वक देखना, ईमानदारी से देखना। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्रूव दैट 3 + 2 × √5 इज अ इरेशनल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर आपका मित्र है उसको आपको सिद्ध करना है कि वो क्या है, ईमानदार है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको चोर मान लेना है। हाँ, अब चोर के क्या प्रगुण है आपको पता है कि भाई चोर चोरी करेगा, हर बात को छुपाएगा, इधर का उधर कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो ईमानदार है, सिद्ध हो गया ना। ऐसे ही कुछ बताया था आपको एग्जाम्पल। तो उसी तरह से इसमें क्या करोगे, इसको क्या करना है, एक इरेशनल नंबर सिद्ध करना है। तो आप सबसे पहले इसको रेशनल नंबर मान लोगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। भाई किसी न किसी आधार पे तो सिद्ध करोगे ना, तो इसको मान लेंगे हम क्या है, ये परिमेय संख्या है। और फिर परिमेय संख्या के प्रगुण से हम इसका मिलान करेंगे। अगर ये परिमेय संख्या की तरह रेशनल नंबर की तरह बिहेव करता है हर जगह, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। और अगर नहीं कर पाएगा उस तरह का बिहेव, तो फिर इरेशनल सिद्ध हो जाएगा। चलिए हम लिखेंगे, माना 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया, ये परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो ये P/Q के बराबर होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, लिख लो 3 + 2 × √5 इक्वल ये P/Q। ये ठीक है, इतना हो जाएगा भाई, कोई बात नहीं। यहाँ से आप इसको ले लो, जो इसमें क्या लिखा है 2 × √5, इसको ले लो, पकड़ लो। तो 2 × √5 इक्वल निकालोगे तो P/Q माइनस का 3 आएगा। इतना में कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नीचे नहीं दिख रहा तो मैं आगे लिख दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलिए अगले लाइन पे आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब क्या करोगे, इसको हमें क्या करना है, लेकर के चलना है, हल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, पता है आपको, हम पहले इसको हल कर लेंगे। इसको यहाँ पे ऊपर ले आओ। हाँ ठीक, अब ध्यान दो। आपको पता है फ्रैक्शन हल करना, तिरछा गुणा करोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीपल करोगे। तो इसको आप ऐसे लिख लो 2 × √5 इक्वल, भाई इसका गुणा करो, 5 एकम 5, और इसका 3 का गुणा करोगे तो 3 का क्यू में करोगे 3Q, यानी फाइनल में ये हो जाएगा आपका P-3 और ये Q, ठीक है। और Q का 1 में कर लोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, जैसे आप भिन्नल करते हो वैसे कर लो, तिरछा गुणा कर लिया, P हो गया, ये 3Q हो गया, ये Q हो गया। अब ये जैसे था वैसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 जो है इसके साथ गुणा में है, क्या है बच्चा, मल्टीपल में है ना, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, ये √5 बराबर ये P-3Q/Q भाग में हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। तो फाइनल में आपको जो मिलेगा वो P-3Q/2Q मिलेगा, ये मिलेगा ना। और अब आप ध्यान दो, हमने क्या किया था, हमने इस पूरे को एक परिमेय संख्या माना था, एक रेशनल नंबर माना था ना। और ये किसके बराबर आ गया भैया, ये तो बड़ा गजब सा हो गया, ये तो आ गया लास्ट में क्या, एक अपरिमेय संख्या के बराबर आ गया इसका सलूशन। तो आप क्या लिखोगे, नीचे लिखो, पिछले क्वेश्चन में आप सिद्ध किए हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। नीचे लिखो चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए भाई लिख दो, इसलिए ये जो भी आया आपका P-3Q/2Q एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः सिद्ध हुआ, नीचे लिख दो, अतः सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ, अरे यही
कि 3 + 2 × √5 एक इरेशनल नंबर है। बस हो गया, लिख लो नीचे। अतः सिद्ध हुआ कि 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो मैं पूरा बोल रहा हूँ, आप सुन तो रहे हो ना। भाई लिख दो, स्पष्टीकरण फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए p - 3q/2q एक अपरिमेय संख्या होगी। ये कहाँ से आया? ये आया है, आया ना। मतलब फाइनल में इसका जो रिजल्ट है वो अपरिमेय संख्या के बराबर आ गया। यानी कि सिद्ध हो गया कि ये परिमेय नहीं था। जहाँ पर जो मैंने माना था वो हमारी भूल थी, गलत हुआ वो। इस कारण से क्या है, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है तो निसंकोच आप बता सकते हो। नोट कर लो इसको फट से जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, लिख लीजिए, जल्दी करिए फटाफट, बहुत देर मत करिए, बहुत जल्दी करिए। चलो, अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 कक्षा 10 के NCERT मैथमेटिक्स है बच्चा। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें कई पार्ट दिए गए हैं। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसमें जो है वो 7 × √5 है, और तीसरा पार्ट है इसमें भैया वो है 6 + √2। ठीक है, ये 3 पार्ट है, इनको सिद्ध करना है। चलिए पहला करते हैं हम। जैसा अभी मैंने बताया था, सबसे पहले आप इसे मानोगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ये सब में मानोगे। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के बराबर होगी। भाई सिंपल सी बात है, होगी। चलो आगे हल कर लेते हैं इसको हम। बहुत आसान है, वेरी इजी है। नीचे अगर √ है तो हम हर का परिमेयीकरण करके √ को ऊपर करते हैं, तो इसको 1/√2 ऐसे ही रहेगा। √2 से नीचे ऊपर गुणा करो, हर का परिमेयीकरण करो, यानी कि तो बच्चा आपका ये मिलेगा फाइनल में √2/2, और ये मिलेगा p/q। क्या मिलेगा? p/q। इतना ठीक है। अब अगर हम आगे ले चल के इसको हल करें, मान लो इसके साइड में इधर हल करते हैं। अब क्रॉस मल्टीपल करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा √2 और q = 2p। ये हो जाएगा ना, ये q है, इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम √2 = 2p/q करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो कहानी है वो ख़त्म हो गई, मतलब एक फाइनल रिजल्ट आ गया। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लिखोगे यहाँ p/q एक पूर्णांक है। लिखो, मैं लिखूँगा नहीं। यहाँ p/q एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है। इसलिए का मैं चिन्ह बना दे रहा हूँ। 2p/q एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या होगी। इतना हो गया। परंतु हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई इसके बराबर है ना ये, तो आप इसको परिमेय नहीं मान सकते हो, चूँकि ये दोनों बराबर सिद्ध हो गए हैं हल करने के बाद में। ये दोनों इक्वल आ गए हैं। जो हमने माना था परिमेय, उसके अकॉर्डिंग ये परिमेय नहीं हुई, ये तो अपरिमेय के साथ ही बन गई, क्योंकि इसके बराबर आ गई ना लास्ट में ये। चूँकि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। और सिद्ध हुआ क्या सिद्ध हुआ? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और सिद्ध हुआ 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई ना? तो ऐसे करना है, वेरी सिंपल से सभी सवाल हैं, आप लोग कर लेना। अगर कोई डाउट है तो निसंकोच बता देना, उसमें कोई भी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो भैया PVR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे कि आप हर एक क्लास को देख पाएँ। अगर आप इस क्लास को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें,
इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं भी देख रहे हैं, हर जगह हमें फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, अगला पार्ट जरूर देखें। कोई प्रकार की इंक्वायरी है, कोई प्रकार का अगर आपके मन में सुझाव शिकायत है तो आपको ऊपर नंबर दिखाया जा रहा है, उस पर आप संपर्क करें। ऊपर देखिए नंबर नोट कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इस नंबर पे आपको क्लास के बारे में सिर्फ बताया जाएगा और बाकी आप यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं पूछ पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप वीडियो में कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो में कमेंट करिए। व्हाट्सएप पे कोई भी सवाल नहीं बताया जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, चलते चलते फिर एक बार बोलेंगे कि वीडियो को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने ज़्यादा व्यू आएंगे हम उतनी जल्दी आपको सारा कोर्स उपलब्ध कराएंगे।